एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था होमोलॉजी सीरीज के बारे में, साथ ही नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कार्बन कंपाउंड्स की, क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्टली जो फ्यूल्स हैं वो जहाँ तो कार्बन के बने होते हैं, जहाँ उसके कंपाउंड्स के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंबशन के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंबशन की। तो जो कार्बन होता है, तो जितनी भी उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में रिलीज़ करते हैं हीट और लाइट। मीन्स कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, जितनी भी फॉर्म्स हैं कार्बन की, वो बर्न करती हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाती हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट और लाइट भी रिलीज़ होती है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट और लाइट का जब वो जलते हैं। ये क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, और इसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कौन सी होती हैं, जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन आपको बताई है कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन का कंपाउंड है आपका मीथेन। जब वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। थर्ड रिएक्शन में आपका क्या है, इथेनॉल है। 2 कार्बन आइटम है, इथे आ गया, आपका सिंगल बॉन्डिंग चल रही है, इथेन होगा, और एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से रिमूव होकर आपका अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये इथेनॉल होगा। इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। आपने क्या करना है, रिएक्शन जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग इनको आपने बैलेंस भी करना है। ये जो आपकी रिएक्शंस हैं ये बैलेंस नहीं है, आपने इसी के अकॉर्डिंग आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया हुआ है। उसके बाद आपने इन रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है बोथ साइड पे। नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 4.3 और 4.4। इस एक्टिविटी में क्या करना है, ध्यान रखना है, जो एक्टिविटी टीचर की असिस्टेंट में होनी चाहिए। इसमें आपको बोला गया है कुछ कार्बन कंपाउंड लीजिए, जैसे नैप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया। 1 बाय 1 एक एक करके लेना है, आपने स्पेक्चुला पे लेना है, थोड़ा सा लेना है, और उसको एक क्या करना, बर्न करना, जलाना है। ऑब्जर्व कीजिए किस टाइप का फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगा, और नोट कीजिए कि क्या स्मोक जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। प्लेस कीजिए एक मेटल प्लेट फ्लेम के ऊपर, क्या वहाँ पे उस मेटल प्लेट के ऊपर कोई डिपॉजिट होगा, कोई कुछ डिपॉजिशन होगी, कुछ किसी कंपाउंड की, मतलब कोई चीज़ है जो डिपॉजिट हो रही है उस मेटल प्लेट के ऊपर जब आप फ्लेम के ऊपर रखोगे उसे। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है 4.4। आपने क्या करना है, बंसन बर्नर को जलाना है, आपका बर्नर जो होता है, और एडजस्ट करना है एयर होल कहाँ पे, बेस पे, ताकि आपको अलग टाइप के क्या मिले, फ्लेम्स मिले, और देखना है प्रेजेंस ऑफ स्मोक भी देखनी है आपने वहाँ पे। याद रखना है बंसन बर्नर को जलाना है, एडजस्ट करने हैं एयर होल उसमें, उसके बेस में। आपको पता है बंसन बर्नर में कितने सारे होल होते हैं, और वहाँ से क्या निकलेंगे, अलग अलग टाइप के फ्लेम प्रोड्यूस होंगे वहाँ से, और हो सकता है स्मोक प्रोड्यूस हो। तो जब आपको क्या मिलेगा, व्हेन डू यू गेट ए येलो सूटी फ्लेम, कब आपको येलो कलर का फ्लेम मिलेगा और कब आपको ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा, आपने ये भी नोट करना है। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिंगल बॉन्डिंग होती है जहाँ पे कार्बन एटम के बीच में, उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, क्लीन फ्लेम होता है उनका, साफ़ सुथरा फ्लेम दिखाई देता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, मीन्स अनसैचुरेटेड आपके डबल बॉन्डिंग वाले और ट्रिपल बॉन्डिंग वाले, उनमें क्या आता है, येलो फ्लेम आता है, और साथ में बहुत सारी ब्लैक स्मोक भी प्रोड्यूस होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक सूटी डिपॉजिट आ जाता है मेटल प्लेट में, जो आपका एक्टिविटी किस में था, 4.3 में, मतलब कुछ डिपॉजिशन आएगा वहाँ पर मेटल प्लेट में। ठीक है, हाउएवर जो अगर हम लिमिटेड कर दें सप्लाई जो ऑक्सीजन की, अगर एयर की सप्लाई को हम कम कर दें, लिमिटेड कर दें, तो उसके कारण क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है किसकी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसके कारण सूटी फ्लेम जो है वो बनता है। क्लीन फ्लेम नहीं बनेगा, सूटी फ्लेम बनेगा, जिसमें आपको पूरा क्लियरली नहीं दिखेगा। लेकिन ये तब करता है जब आप सप्लाई जो है एयर की अगर वो कम कर दें। आपको पता है जब तक एयर होगी तब तक बर्निंग अच्छी होगी, अच्छी तरह से कंबशन होगी। जब एयर कम कर दो
तो आपका जो कंबशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। वही केस होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी, उस टाइम पे आपको सूटी फ्लेम मिलता है। गैस हो गई, केरोसिन स्टोव हो गया जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उनके इनलेट्स होते हैं एयर के लिए, होते हैं ना, वहाँ पे होल बनाए गए होते हैं ताकि एयर की अच्छी तरह सप्लाई हो सके, ताकि ऑक्सीजन रिच जो एयर है आपकी उसका मिक्सचर मिल सके और आपको क्या मिले, क्लीन ब्लू कलर का फ्लेम मिले। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो बॉटम्स होते हैं कुकिंग वेसल्स के वो ब्लैक हो जाते हैं। अगर वो ब्लैक हुए हैं इसका मतलब है कि जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक है और फ्यूल जो है आपका वेस्ट हो रहा है। ऐसे केसेस में देखिए, आप जो घरों में गैस चलाते हो अपने एलपीजी गैस, उन पर देखिए वेसल्स जो है वो आपके ब्लैक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके एयर होल जो हैं वो ओपन होंगे, वहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगे। अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके वेसल जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है, उसकी कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही। फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या कुछ अमाउंट नाइट्रोजन सल्फर का वो हो सकता है इसके अंदर। इनके कंबशन का रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, ऑक्साइड बनते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, जो बहुत बड़े पॉल्यूटेंट हैं इन्वायरमेंट में। आपको पता है ये ऑक्साइड जो है सल्फर और नाइट्रोजन के जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एसिड बन जाते हैं और बाहर बाद में यही एसिड रेन का काम करते हैं। ये इतने खतरनाक, इतने हार्मफुल ये आपके क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। कार्बन कंपाउंड जो है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उनकी कंबशन होती है। एडिशन इसके साथ साथ क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें क्या मिलती हैं, रिएक्शंस मिलती हैं जिसमें अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखिए, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो उन रिएक्शन में जो आपके अल्कोहल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है, यहाँ पे आपने 3 मिलीलीटर इथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको गर्म करना है, कहाँ, किसमें, वाटर बॉथ में, ठीक है। ऐड कीजिए 5% सोल्यूशन किसका, अल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट का, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड करना है इस सोल्यूशन के अंदर, इथेनॉल के अंदर। क्या जो कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो परसिस्ट करेगा जब उसे ऐड करेंगे इनिशियली, मतलब वो क्या कलर, उसके कलर को क्या होगा जब हम उसे ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, क्या उसके कलर में कुछ चेंज आएगा? क्यों? जो कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो डिसअपेयर नहीं होगा जब हम उसको ज़्यादा डालेंगे। जब उसको ज़्यादा मात्रा में उसमें डालते रहेंगे, जब ज़्यादा डाल देंगे तो उसके कलर डिसअपेयर क्यों नहीं होगा, वैसा का वैसा क्यों रहेगा, या कोई चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये आपने बताना है। देखिए ये आपको रिएक्शन दी गई है, ये है आपका इथेनॉल। आपने इसमें ऐड किया अल्कलीन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, साथ में हीट भी थी, जहाँ फिर आप इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हो, हीट भी करना है साथ में, तो आपका ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, आपका एसिटिक एसिड, जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हो। हम देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं ऐड करने में ऑक्सीजन अदर्स में, मतलब वो इतने कैपेबल होते हैं कुछ सब्सटेंस कि वो ऐड करते हैं ऑक्सीजन दूसरों में। इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मीन्स वो सब्सटेंस जो ऐड करते हैं ऑक्सीजन दूसरों में उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट या एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग कर देता है अल्कोहल को एसिड में, मतलब कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में। जब ऐड करते हैं ऑक्सीजन किसमें, स्टार्टिंग मटेरियल में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऐड करते हैं हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे। कैटलिस्ट आप बोल सकते हो एसिस्टेंट का काम करता है, जैसे कि आपका पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, तो ये क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐड करते हैं हाइड्रोजन किसकी, उसमें किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे कि आप कैटलिस्ट कौन से लोगे, पैराडियम या निकल, तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण रिएक्शन होती है, जब चलती है अलग अलग रेट से, लेकिन वो रिएक्शन को कोई अफेक्ट नहीं करते, उनका जस्ट उनका काम है रिएक्शन को चलाना, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये रिएक्शन जो है कॉमनली यूज़ की जाती है जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल की, और हम यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हेल्पर आप बोल सकते हो, निकल। निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है आपका। वेजिटेबल ऑयल जनरली उनमें क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स होते हैं, जबकि एनिमल फैट्स
में क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। ये देखिए आपकी बताई गई है, यहाँ आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया गया, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया गया, तो ये आपके बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट जिसमें बोला गया होता है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, लिखा गया होता है ना एडवर्टाइजमेंट में। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। एनिमल फैट जिनके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हार्मफुल होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। और ऑयल जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें चूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। ऐसे ही ऑयल यूज़ करने चाहिए कुकिंग के लिए जिनके अंदर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन जिसमें आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके आप क्या बना रहे थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे थे। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते और इनर्ट होते हैं, मतलब अलग से रहते हैं। अगर किसी प्रेजेंस भी हो जाए, रिएजेंट आ भी जाए कोई बीच में, तो तब भी वो इनर्ट अलग से रहते हैं। लेकिन जब प्रेजेंस होती है सनलाइट की और क्लोरीन ऐड किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को एक एक करके। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब क्या करते हैं, वो दूसरे एटम को हटा के उसकी जगह ले लेते हैं, तो उस एटम हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहा जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो आपके रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब आप क्लोरीन को ऐड करते हो हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है और क्लोरीन धीरे धीरे हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस करने लगता है एक एक करके। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक टाइप का एटम जो दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को की जगह ले लेता है, उनको वहाँ से रिप्लेस कर देता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं हायर होमोलोगस ऑफ अल्केन्स में, मीन्स होमोलोगस सीरीज बनती जाती है यहाँ पे अल्केन्स की। बड़े सारे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मीथेन दिया गया है, जब इसमें क्लोरीन आपने ऐड किया, ये आपका बन गया मिथाइल क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।